अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। कैसे हैं अहबाब? आज अनवारुल हदीस की 8वीं क्लास है। सही मुस्लिम की रिवायत है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रदियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कतबल्लाहु मकादीर अल खलाइक़ि क़ब्ल अन यख़्लुक़ अस्समावाति वल अर्द बि 50 अल्फ़ सना, के अल्लाह ताला ने आसमानों ज़मीन की पैदाइश से 50,000 साल पहले मखलूक़ात की तकदीरों को लोहे महफूज पर सबत फरमा दिया। ठीक है। फिर हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्ना अव्वल मा खलक़ल्लाहुल क़लम फ़क़ाल लहू उक्तुब क़ाल मा अक्तुब क़ाल उक्तुबिल क़दर फ़कतब मा काना व मा हुवा काइनुन इलल अबद। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के बाद सबसे पहले जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने पैदा किया वो कलम है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हर चीज़ से पहले कलम, तो आपने कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के बाद, तो उससे आगे बात समझ आ जाएगी। आप फरमाते हैं कि कलम को पैदा किया तो कलम को फरमाया कि लिख। उसने कहा मैं क्या लिखूं? तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया उक्तुबिल क़दर फ़कतब मा काना व मा हुआ काइनुन इलल अबद, कि जो कुछ हो चुका वो लिख दे। ठीक है। अब आपके ज़हन में सवाल आएगा कि सबसे पहले कलम को पैदा किया, ये तो रिवायत में, तो आप कह रहे हैं कि सरकार के नूर के बाद, तो वो कैसे? तो उसका मैं भी अर्ज़ करता हूँ आपको, इसी के अंदर उसका जवाब है, क्योंकि हदीस मौजूद है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के हवाले से भी। अल्लाह ताला ने कलम को पैदा किया और फरमाया लिख। उसने पूछा मा अक्तुब, मैं क्या लिखूं? अल्लाह ताला ने फरमाया उक्तुबिल क़दर, कदर तकदीर लिख दे। फ़कतब मा काना व मा हुआ काइनुन इलल अबद, तो जो कुछ हो चुका था और जो कुछ होने वाला था वो सारा का सारा कलम ने लिख दिया। तो अब जो हो चुका था वो क्या था? वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर ही था जो बन चुका था। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि तआला इस हदीस पाक के तहत फरमाते हैं, फल अव्वलियतु इज़ाफ़िय्यतुन वल अव्वलुल हक़ीक़िय्यु हुवन नूरुल मुहम्मदी, यानी ये अव्वलियत इज़ाफ़ी है कि बहुत सारी चीज़ों से पहले अल्लाह ताला ने कलम को पैदा किया, और अव्वलियत हकीकी के हर चीज़ से पहले, कलम से भी पहले, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दूसरा इरशाद गिरामी तिरमिज़ी के हवाले से कि इज़ा क़दल्लाहु लिअब्दिन अन यमूत बिअर्दिन जअल लहू इलैहा हाजतन, कि जब बंदा किसी के, अल्लाह ताला किसी बंदे के बारे में ये लिख चुका, ये इरादा कर चुका, मुकद्दर फरमा चुका कि इसने फलां जगह फौत होना है, तो उस जगह की तरफ उस बंदे की हाजत पैदा कर देता है। बंदा फिर उस जगह तक वैसे किसी न किसी अंदाज से पहुंच जाता है। फिर एक और हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये तिरमिज़ी शरीफ की और सुनन इब्न माजा शरीफ की रिवायत है कि एक बंदे ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उस मंतर के बारे में क्या फरमाते हैं? नस्तरक़ीहा व दवाअन नतदावा बिही व तुकातन नत्तक़ीहा। या रसूलल्लाह, आप इरशाद फरमाएं कि मंतर के बारे में या वो दवा के बारे में जिसे हम इस्तेमाल करते हैं और बचाव के लिए जंग वगैरह में हम जो तदाबीर इख्तियार करते हैं, उनके बारे में आप क्या फरमाते हैं? क्या ये चीज़ें तकदीर को बदल देती हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये चीज़ें भी जो आप करते हैं ये होती भी अल्लाह ताला की तकदीर से ही हैं। तो तकदीर को बदलती नहीं है, बल्कि ये तकदीर में सारी चीज़ें शामिल होती हैं। अच्छा, तकदीर के हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त हदीस पाक नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की
हदीस सुनन तिरमिज़ी शरीफ के अंदर है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हम लोग तकदीर के बारे में बहस कर रहे थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और हालत ये हो गई, फ़गादिबा हत्ता इहमर्रा वजहुहु हत्ता कअन्नमा फुकिया फ़ी वजनतैहि रुम्मान। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग इतना सुर्ख हो गया कि गोया अनार के दाने आपके रुखसार पर निचोड़ दिए गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबिहाजा उमिरतुम अम बिहाजा उरसिलतु इलैकुम इन्नमा हलाका मन काना कबलकुम हीना तनाज़उ फी हाज़ल अम्र अज़मतु अलैकुम अल्ला तनाज़उ फी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें इस चीज़ का हुक्म दिया गया या मैं इस चीज़ को लेकर आया हूं तुम्हारे पास। ये जो तुम तकदीर के बारे में झगड़ा कर रहे हो, तुमसे पहली कौमें इसी वजह से हलाक हुई, वो कज़ा व क़दर के मसले में झगड़ा करती थी, बहस मुबासा करती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें कसम देता हूँ और मुकर्रर कसम देता हूँ, यानी बार बार कसम देता हूँ कि आइंदा इस मसले में बहस ना करना। अच्छा, तकदीर हक है, इसका इनकार करने वाला गुमराह बद मजहब है। ठीक है, ऐसे बंदे के साथ ताल्लुक नहीं रखना चाहिए, ऐसे बंदे का अकीदा खराब है, ऐसे बंदे के अकीदे को कीड़ा लगा हुआ है, उससे बचने की कोशिश करें। ठीक है, और दूसरी बात, अल्लाह ताला ने हर भलाई, अब तकदीर का माना क्या, अल्लाह ताला ने लिख दी है चीजें, हर भलाई बुराई अपने इल्म अजली के मुवाफिक मुकद्दर फरमा दी। अल्लाह ताला ने लिख दी है, जैसा होने वाला था और जो जैसा करने वाला था अल्लाह ताला ने अपने इल्म अजली से जान लिया और फिर लिख दिया, कलम से फरमाया कि लिख दे। इसका यह मतलब नहीं है कि जैसा उसने लिखा है हम वैसा कर रहे हैं, बल्कि जैसा हम करने वाले थे वैसा उसने लिख दिया। जैद के जिम्मे बुराई लिखी है, इस वजह से नहीं कि जैद बुराई मतलब इसलिए लिखा है कि जैद बुराई करने वाला। अब ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने लिख दिया तो बुराई तो करनी मतलब कोई कह दे ना जी मैं जुर्म कर बैठा हूं जी, अल्लाह ने लिखा ही ऐसे था, मतलब गुनाह करके बंदा ये कहे कि अल्लाह ने लिखा ही ऐसा था, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ऐसा नहीं। खुलासा यह है कि खुदा ताला के इल्म या उसके लिख देने से कोई शख्स भी मजबूर नहीं हुआ। ठीक है, इसको आप एक मिसाल से समझें। एक बंदा है, वो दावा करता है यार जो बाद में होने वाला, मिसाल दे रहा हूं, एग्जाम्पल यह है कि एक बंदा कहता है कि मैं जो बाद में होने वाला होता है ना मुझे पहले पता चल जाता है। हमने कहा चलो ठीक है तुझे आजमा लेते हैं। उसके दावे पर हमने उसको बिठाया एक कमरे के अंदर, उस कमरे के 4 दरवाजे हैं, कमरे के 4 दरवाजे, हमने उसको बिठाया कि ठीक है भाई, अब एक लड़के को कमरे में बिठा दिया और उसको कहा तूने कमरे से बाहर निकलना। अब उसको हमने कहा, जो कहता था कि मुझे पहले पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, उसको कहा कि अच्छा ये बता कि ये लड़का कमरे से कैसे बाहर आएगा, 4 दरवाजे हैं उस कमरे के, तो बता कौन से दरवाजे से कैसे बाहर आएगा। उस बंदे ने कापी पे कुछ लिखा, लिखने के बाद कापी बंद कर दी और बंदा चला गया। अब हमने कमरे वाले से कहा कि यार तूने जिस अंदाज से निकलना है ना वो इसने अपने इल्म के मुताबिक लिख दिया है। अब वो बंदा तो लिख के चला गया। अब ये ज़हन में होना चाहिए हमारे कि अब अंदर वाला बंदा उसके लिखे की वजह से मजबूर नहीं है। अब ये बंदा अंदर वाला सोचता रहा, सोच के इसने कहा कि चलो कुदाल पकड़ी, दीवार तोड़ी के बाहर निकला है, किसी दरवाजे से बाहर निकला। जब किसी भी दरवाजे से बाहर निकला, बल्कि दीवार तोड़ के बाहर निकला, तो बाहर आके देखा, जब कापी खोली उस पर लिखा हुआ था कि ये बंदा किसी दरवाजे से बाहर नहीं आएगा बल्कि दीवार तोड़ के बाहर आएगा। तो ये सिर्फ समझाने के लिए मिसाल दी है। तो अब वो अंदर वाला बंदा उसके लिखे पे मजबूर नहीं था, ठीक है। ये चूंकि बदमज़हब लोग अब यूं भी बातें करते हैं, जब लिख दिया गया है तो फिर हम क्यों ना करेंगे, हमारी मजबूरी है, हम तो मजबूर हैं, हम तो लिखे पे मजबूर हैं। ना, इस अंदाज से नहीं कहते बात। जिस तरह वो लिखे हुए पर मजबूर नहीं था, इस तरह हम भी लिखे हुए पे मजबूर नहीं है। जो हम करने वाले थे अल्लाह ताला ने इल्म के साथ जान के, अपने इल्म अज़ली के साथ जान के तो वो लिखवा दिया कि ए कलम तू लिख दे, फलां ये करेगा, फलां ये करेगा, फलां ये करेगा, फलां ये करेगा। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि कज़ा की 3 किस्में होती हैं, कज़ाए मुबरम हकीकी, कज़ाए मुअल्लक महज और कज़ाए मुअल्लक शबीह मुबरम। अच्छा, अब ये 3 किस्में होती हैं। इन पहली किस्म तो यह है कि ये कभी भी नहीं बदलती, किसी चीज पर मुअल्लक नहीं होती। इस कज़ा की तब्दीली नामुमकिन है। औलिया की इस कज़ा तक रसाई नहीं, बल्कि अंबिया और रसूल अगर वो भी
इस बात के बारे में इत्तेफाकन अगर अर्ज कर दें तो अल्लाह ताला उनको बड़े प्यार से रोक देता है। जिस तरह पारा नंबर 12 रुकू नंबर 7 में है कि अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फरमाया, या इब्राहीम आरिद अन हाज़ा इन्नहु कद जाअ अम्रु रब्बिक व इन्नहुम आतीहिम अज़ाबुन गैरु मरदूद। ए इब्राहिम इस ख्याल में ना पड़ो, वो चाह रहे थे कि अजाब ना आए, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया ये कज़ाए मुबरम हकीकी, अब ये हो चुका फैसला, इस पे अगर नबी भी कहेंगे तो अल्लाह ताला उस कज़ा को तब्दील नहीं करता। दूसरी है कज़ाए मुअल्लक़ महज़, तो उसके बारे में लिखते हैं कि वो कज़ा है कि फरिश्तों के सहीफ़ों में, यानी साल अगले साल तक शबे बरात को या लैलतुल क़द्र को जो अगले साल के आमाल लिख कर फरिश्तों को दे दिए जाते हैं, फलाने मरना है, फलाने मरना है, फलाने मरना है, फलाने मरना है, ठीक है। उसमें यह भी लिखा होता है कि अभी ये बीमार होगा फलां दवाई खाएगा तो इसको आराम आ जाएगा, ये सारी तकदीरें लिखी होती, ठीक है। तो फरिश्तों के सहीफों में ये मुअल्लक़ महज़ लिखी होती है कि सदका या दवाई वगैरह पर मुअल्लक़ होना ज़ाहिर कर दिया गया होता है। इस कज़ा तक अक्सर औलियाए किराम की रसाई होती है और उनकी दुआ और तवज्जो से ये कज़ा टल जाती है कि औलिया दुआ करते हैं, जो ज़ाहिरी ज़िंदगी में होने वाला डकैती ज़ाहिरी ज़िंदगी में होने वाली होती है तो वो अल्लाह के वली की दुआ की वजह से ख्वाब में हो जाती है, तो कज़ा यूं भी तब्दील हो जाती है। तीसरी है कज़ाए मुअल्लक़ शबी मुबरम, ठीक है। वो कज़ा है कि इल्म इलाही में वो किसी चीज़ पर मुअल्लक़ है लेकिन फरिश्तों के सहीफों में उसका मुअल्लक़ होना मज़कूर नहीं है, ठीक है। इस कज़ा तक खास अकाबिर की रसाई होती है, खास अकाबिर अंबियाए किराम, बल्कि बाद खास औलियाए किराम, जिस तरह हुज़ूर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का एक फरमान भी है कि मैं कज़ाए मुबरम को रद्द कर देता हूँ। तो कज़ाए मुबरम हकीकी मुराद नहीं है, कज़ाए मुबरम ये शबी मुबरम जो है ना उसकी बात हो रही है, ये मुअल्लक़ होती है और अल्लाह ताला के इल्म में ये भी होता है कि ये अब ऐसा हो जाएगा। मतलब अल्लाह ताला के खास प्यारे अल्लाह ताला के अंबियाए किराम और रसूल इज़ाम जब कोई बात करते हैं तो कोई सबब नहीं होता, बाज़ार कोई सबब नहीं होता। जिस तरह हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक लड़के को कत्ल कर दिया जिसकी तकदीर में ये लिखा था बड़ा होगा काफिर होगा, इसके वालिदैन भी काफिर हो जाएंगे और ये जहन्नमी हो जाएगा, तो आपने उसको कत्ल किया, उसकी तकदीर को बदल दिया। तो वो तकदीर अगरचे फरिश्तों के सहीफों में मौजूद नहीं, लेकिन अल्लाह ताला के इल्म में यह भी था कि ये बदल जानी है। तो अल्लाह ताला से कोई भी चीज पोशीदा नहीं होती, ठीक है। और कज़ाए मुअल्लक़ शबी मुबरम जो है वो ऐसी है कि उसके बारे में हदीस पाक में है कि दुआ कज़ा को टाल देती है, दुआ कज़ा को टाल देती है। लेकिन खुलासा कलाम ये है कि कज़ा व क़दर के मसाइल आम लोग नहीं समझ सकते, ना इसमें समझाने के चक्कर में पड़ना चाहिए और ना ही लोगों को समझने के चक्कर में पड़ना चाहिए। बस अल्लाह ताला ने जो लिखा है वो होकर रहेगा, ठीक है। हम जो करते हैं अल्लाह ताला ने हमें इख्तियार दिया है, हम अगर नेकी की तरफ आना चाहें तो ऐसा नहीं है कि हमें रोक दिया जाएगा भी तुम्हारी तकदीर में नहीं लिखा हुआ, लेकिन अल्लाह ताला कादिर है, अल्लाह ताला ने तकदीर पहले लिख दी है। हमें महज ये कह देना कि भाई लिखा है अब तो मजबूरी है, ये बात सिर्फ और सिर्फ दीनी मामलात में आती है, दुनियावी मामलात में तो नहीं आता कि भाई अल्लाह ने लिख दिया रिज़्क आना ही आना है, दुकान बंद करके मैं तो घर बैठा हूँ, भाई मैं घर बैठा हूँ, मैं कोई कारोबार नहीं कर रहा, मैं जॉब नहीं कर रहा, अपनी बेटी की हम शादी करने लगे तो बेटी का रिश्ता कहीं भी करते हैं, जो लिखा है वो तो मिल ही जाना ना। वहां हम सारी बातों पे गौर करते हैं, दुकानदारी के मामले में सारी बातों पे गौर करते हैं, नहीं यार वसीला भी होना चाहिए, हीला होना चाहिए, कोई काम करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो तभी आएगा ना। लेकिन दीन के मामले में मौलवी साहब बस दुआ करें, अल्लाह ने जो लिखा है वही होकर रहना है, तो ये स्टाइल दुरुस्त नहीं है। बल्कि बुजुर्गों के बारे में मैंने सुना था, वो फरमाते हैं कि उनसे किसी ने पूछा कि जब अल्लाह ने लिख दिया जहन्नमी होना तो फिर जन्नतियों वाले अमल करने का क्या फायदा। तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे मेरा जहन्नमी होना लिख भी दिया है तो मैं अगर गुनाह करके जहन्नम की तरफ जाऊं तो इससे बेहतर है कि मैं नेकियां जिंदगी में करता रहूं, अपने खालिक और मालिक का मुती और फरमा बरदार बंदा रहूं, फिर रब की मर्जी या रब मुझे जहां चाहे भेज दे। तो हमें अपने आमाल पर भरपूर तरीके से तवज्जो देनी चाहिए, सिर्फ ये कहकर जान नहीं छुड़ानी चाहिए कि बस जो अल्लाह ने लिख दिया वो हम कर रहे हैं। इसमें आपने दंगा फसाद तो करना ही नहीं, ना किसी से झगड़ा करना है, ना किसी को समझाने की कोशिश करनी, बस इस पर ईमान रखना है कि तकदीर लिखी जा चुकी है। अल्लाह ताला ने आदमी को पत्थर और दीगर जमादात की तरह बेहिस बेहरकत पैदा नहीं किया, बल्कि एक किस्म का इख्तियार दिया है, वो काम करे चाहे ना करे। अकल भी दी है
कि अच्छा काम कर ले, बुराई से रुक जाए। इसके असबाब भी मुहैया कर दिए हैं। तौफीक का मतलब यही होता है कि बंदा मस्जिद की तरफ आने लगे तो कोई आगे टोका लेके उसको पढ़ ना जाए कि तूने मस्जिद में नहीं जाना। अगर आप मस्जिद की तरफ आ रहे हैं और आपको कोई नहीं रोकता तो यही अल्लाह ताला की तरफ से तौफीक है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी।